हाय एवरीवन। अब हम HTML आईडी एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो HTML आईडी एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाई किया जाता है यूनिक आईडी किसी भी HTML एलिमेंट को देने के लिए। और उसके अलावा कहता है कि आप मतलब यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद सेम आईडी, मतलब आप एक एलिमेंट से जो ज़्यादा एलिमेंट है उनको सेम आईडी नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है जैसे क्लास में आपने क्या किया था कि डिफरेंट HTML एलिमेंट्स थे, उनको मैंने क्या किया था, सेम क्लास दे दी थी। लेकिन आप आईडी में नहीं कर सकते क्योंकि आईडी जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर है और एक HTML एलिमेंट के लिए एक ही आईडी यूज होगी। सेम आईडी डिफरेंट HTML एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल क्या करना है, तो वही यूनिक आईडी बता रहा है कि एक HTML के लिए यूनिक आईडी होती है, उस एलिमेंट को वो स्पेसिफाई करती है HTML को। और आपने उसके अलावा कहता है कि आईडी का एट्रीब्यूट भी क्लास की तरह यूज किया जाता है, क्लास एट्रीब्यूट की तरह। आप स्टाइल शीट करने के लिए, मतलब आप किसी HTML एलिमेंट की स्टाइलिंग करने के लिए आईडी एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, उस एलिमेंट को आईडी देते हैं और उसको जो कॉल करवा के स्टाइल टैग के अंदर उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट जो स्टाइल है वो अप्लाई करते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसका पर्पस भी बिल्कुल क्लास की तरह ही है, लेकिन आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है और एक HTML एलिमेंट के लिए एक ही आईडी होगी। आप वो आईडी किसी दूसरे HTML एलिमेंट को नहीं दे सकते जैसा कि आपने क्लास में किया था। नेक्स्ट है इसका सिंटैक्स है। आईडी का जो सिंटैक्स है वो जैसे क्लास को कॉल करवाने के लिए हमेशा डॉट लगा के, जिसे पीरियड करेक्टर कहते थे, पीरियड करेक्टर लगा के आगे क्लास नेम मेंशन किया जाता था। लेकिन आपने आईडी को कॉल करवाने के लिए क्या करना है, हमेशा हैश का करेक्टर यूज करना है और उसके बाद आईडी नेम होगा और बाकी वही करली ब्रेसिस के अंदर आपने CSS की प्रॉपर्टीज दे देनी है। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें उसने माई हेडर के नाम की हेडिंग यूज की है, सॉरी आईडी नेम यूज किया माई हेडर के नेम का। माई हेडर उसको वैल्यू दी है, उसने उसको आईडी नेम दिया है किस एलिमेंट को, H1 एलिमेंट को। आप अपनी मर्जी से ये चेंज भी कर सकते हैं, आप किसी भी HTML एलिमेंट को रख सकते हैं। जैसे मैंने जो प्रीवियस वर्क किया था मैं उसके अंदर ही चेंजेस करूंगा। अब इसमें कह रहा है कि जो आईडी नेम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। जैसे क्लास नेम था वो केस सेंसिटिव था, तो इस तरह आईडी नेम भी केस सेंसिटिव है। इसमें ऐसे नहीं है कि अगर आपने आईडी नेम जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो आप उधर जाकर वो कैपिटल में उसका जो फर्स्ट लेटर है लिख दें, ये भी केस सेंसिटिव है। आपने जिस तरह उसको आईडी दी है वही सेम आईडी आपने जब उसकी स्टाइलिंग करनी है, उसको कॉल करवाना है स्टाइल टैग के अंदर, वही रखनी है। और आईडी नेम के अंदर हमेशा याद रखना है कि कम से कम एक करैक्टर आना चाहिए, लाजमी एक करैक्टर है। करैक्टर से मुराद ये अल्फाबेट, लाजमी एक आना चाहिए। और हमेशा कभी भी नंबर से आईडी स्टार्ट नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि आप आईडी को लिख रहे हो कि 2C, तो वो नंबर से आपने नहीं स्टार्ट करनी, और ना आपने बीच में वाइट स्पेसिस देनी है, मतलब स्पेसिस या टैब वगैरह। एग्जाम्पल आपके सामने ही है, उसने देखें H1 एलिमेंट यूज किया, उसमें माई हेडर लिखा और उसको आईडी दिया माई हेडर, और उसके ऊपर ही सारे चेंजेस जो हैं वो क्या किए हैं, अप्लाई किए हैं। तो अब आप करेंगे इसको, आप देखें मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ। प्रीवियस जो वर्क था वो सेव है, मैंने जो डिव एलिमेंट में क्लासेस जो हैं वो कॉल करवाई थी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर किसी को भी आईडी दे देता हूँ, किसी भी डिव एलिमेंट को। ये देखें जिसको मैंने ये सिटी क्लास सिटी मेन दिया था ना, पहला जो डिव एलिमेंट था जिसमें मैंने लंदन का जिक्र किया था, इसको मैं आईडी दे देता हूँ। देखें जैसी आईडी दूंगा मैं यहाँ पे आईडी नेम लिखूंगा। अब आईडी नेम मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी लिखूँ, मैं लिख देता हूँ माई हेडर जैसे मैंने उधर यूज किया। अब देखिए ये केस सेंसिटिव है, माई मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा, हेडर का H मुझे कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए अब मैं इसे आईडी दे चुका हूँ। ब्राउजर पे जाऊंगा तो जो चेंजेस पहले नजर आ रहे थे आपको, ये थोड़ा जूम करता हूँ। अब मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो वो जो लंदन का डिव एलिमेंट था उसके ऊपर से चेंजेस क्या हो गए, गायब हो गए हैं। अब मैं वापस VS कोड पे जाता हूं क्योंकि मैं इसको आईडी दे चुका हूं, क्लास नेम तो इसका खत्म हो गया, ये वाला जो ऊपर मैंने सिटी मेन दिया था। अब मैं इसे सिटी मेन को ही चेंज कर देता हूं आईडी नेम से। मैं लिखता हूं हैश और आगे लिख देता हूं माई हेडर का H कैपिटल HEADER हेडर। ये देखें, अब इसे सेव करता हूं। अब जो जो मैंने इधर ये देखें प्रॉपर्टीज CSS की यूज की हैं, अब ये उस आईडी के ऊपर जो कि मैंने इस डिव एलिमेंट को, पहले डिव एलिमेंट को दी हुई है आईडी, इसके ऊपर सारे चेंजेस क्या हो जाएंगे, अप्लाई। देखें जाएं ब्राउजर में रिफ्रेश करें तो ये देखें वही सारे चेंजेस क्या हो गए हैं, इधर आ गए हैं। अब ये आईडी आप डिफरेंट को नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि आप यही आईडी सेम आईडी आगे दूसरे डिव एलिमेंट को भी दे दें, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना क्लास की तरह। अब अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो तो कलर वगैरह चेंज कर दो। आप बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक रख लो, सिंपल ब्लैक कर देते हैं।
और इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट कर देते हैं ताकि वाइट जो है वो विजिबल नज़र आए। ये वाइट कर दिया हमने। उसके अलावा मार्जिन पैडिंग वगैरह दी हुई है आपने। उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट अलाइनमेंट चाहते हो तो टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, वो एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, सेंटर कर देते हैं। सेव किया, देखें अब आप जो आपका पहला डिव एलिमेंट है लंदन वाला, उस पर चेंजेस अप्लाई होंगे। देखें आपके सामने है किस तरह से वो उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, राइटिंग जो है वो वाइट हो गई है। अच्छा, अभी तक ये कैपिटल की राइटिंग जो है अभी तक टोमेटो है क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्पैन एलिमेंट यूज़ किया। अगर मैं ख़त्म कर दूंगा तो वो ये कैपिटल जो है ये भी वाइट कलर का ही हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप आईडी देकर भी चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है, ये एक एलिमेंट के लिए एक ही आईडी यूज़ होगी। आप डिफरेंट एचटीएमएल एलिमेंट के लिए सेम आईडी यूज़ नहीं कर सकते क्लास की तरह। नेक्स्ट आप आईडी और क्लास के दरमियान डिफरेंस ही बता रहा है, तो वो मैंने जब ये वाली एग्जांपल आपको अभी समझाई है, यही बेसिकली इसका डिफरेंस है। मैंने बताया है कि आपको क्लास नेम में क्लास जो नेम होता है वो डॉट से शुरू होता है, पीरियड कैरेक्टर से आगे वो क्लास नेम दिया जाता है। और आईडी नेम में बेसिकली हैश के बाद आईडी का जो नेम है वो दिया जाता है। और दोनों ही केस सेंसिटिव हैं, ये दोनों की सिमिलैरिटी है। और बाकी डिफरेंस ये है कि आप सेम आईडी डिफरेंट एचटीएमएल एलिमेंट्स को नहीं दे सकते, लेकिन आप क्लास जो है वो आप डिफरेंट एचटीएमएल एलिमेंट को सेम क्लास दे सकते हैं। तो इसमें यही था आपके डिफरेंस क्लास और आईडी के बारे में।